समुच्चयों का अंतर, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो समुच्चयों का अंतर यानी कि a माइनस बी, अंतर को हम माइनस से दर्शाते हैं सब्सट्रैक्शन a माइनस बी। तो हमारे पास माना कि कोई दो समुच्चय a व b हैं जिनके अवयव a के अवयव 1 3 4 5 6 7 8 9 और a के समुच्चय b के अवयव 1 3 5 7 9 है, जिसे हम a माइनस बी में करेंगे। जैसे कि हम घटाते हैं ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे, तो हम घटाते हैं तो इसमें से हम घटाएं, अगर a में से एक b को घटाएं तो एक है तो ये घट गया। हमारे पास b में 2 नहीं है और इसमें 2 है, तो यानी हमारा जो दूसरा है जो घटता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो ठीक है, तो हम अब 2 को लिखेंगे और इसमें से अब देखिए इसमें b में हमें घटाना है इसको b, इसमें हम b को लिखेंगे तो b में हमारा 3 है और इसमें 3 है, ये घट गया, ये लिखा नहीं जाएगा। फिर इसमें 5 है तो 5 के पहले इसमें 4 है तो हम 4 को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद 5 तो घट गया, 7 है b में, लेकिन a में 7 है और साथ में 6 है, इसलिए हम इसको 6 में लिखेंगे और ऐसे एड भी शामिल है। ये हुआ हमारा a माइनस बी, यानी कि ये जो हुआ हमारा ये हुआ a माइनस बी। तो हम जो बड़ा समुच्चय उसमें से घटाएं, छोटा भी घटा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से b माइनस a भी कर सकते हैं, तो उसके भी अवयव b माइनस a अगर करें b माइनस a, अब हम b में से को घटाएंगे, यानी इसमें जो अवयव नहीं है तो इसमें से अगर हम देखें इसमें घटाएं b में तो b में 1 घट गया, 3 घट गया और 5 सारे घट गए, इसमें क्या बचता है 5, यानी हमारे पास कोई अवयव ऐसा नहीं जो कि b में शेष बचे, तो b माइनस a यहाँ पर 5 है और a माइनस b कितना है 2 4 6 8। इसी को हम बिन आरेख की सहायता से समझेंगे कि बिन आरेख में a माइनस b या b माइनस a को कैसे दर्शाएंगे। तो जैसे कि हम अब देखें इसमें तो अपने इसमें b माइनस a के अवयव है 2 4 6 8, यानी जो अवयव हमारे b और a दोनों में शामिल हैं उन्हें तो सर्वनिष्ठ कहते हैं। सर्वनिष्ठ के अवयव कितने हैं 1 3 5 7 9, यानी सर्वनिष्ठ के अवयव हो गए 1 3 5 7 9, a इंटरसेक्शन b, यानी ये जो हमारा जैसे हम कहते हैं सर्वनिष्ठ, इसके अवयव हो गए 1 3 5 7 और 9, ये तो हमारे सर्वनिष्ठ के अवयव हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस b कितना आया, a माइनस b आ गया 2 4 6 8, यानी ये वाला जो भाग हमारा ये वाला छायांकित भाग जो बचा ये हमारा a माइनस b, यानी मेरा आरेख में हम जिसके a माइनस b दर्शाएं तो ये और b माइनस a 5 लिखा है, इसको छायांकित करें तो ये वाला जो भाग है इसमें कोई अवयव भी नहीं होगा और ये होगा b माइनस a। अब इसी का हम आगे करें, कंटिन्यू करें, तो अगला टॉपिक हमारा समुच्चयों का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स में हम सब्ट्रैक्ट से करते हैं, लेकिन इसे हम a डैश से दर्शाते हैं। यहां तो हम माइनस लगा रहे थे a माइनस b, लेकिन अब इसी को हम a डैश से दर्शाएंगे और इसमें एक तीसरे अवयव के जो आवश्यकता होती है इसे हम u कहते हैं, यानी यूनियन। तो हमारा पहला एग्जांपल से समझें, तो इसमें u हमारा पहला अवयव हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ a समुच्चय और इसमें से अब हम देखें a का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a देखें a डैश ये, तो a डैश अब हमें घटाना है, यानी कि a के अवयव को यूनियन से घटाना है। तो a के अवयव इसमें 1 है 1 है, एक तो घट गया आया नहीं, इस यूनियन में 2 है और a में है नहीं तो 2 3 घट गए 4 5, यानी जो हमारा a माइनस b था वही क्या कहलाएगा a डैश। अगर इसको हम a और b कर दें और तो इसे a माइनस मतलब u माइनस a इज इक्वल टू a डैश, ये हो जाएगा। मतलब यूनियन में से हम समुच्चय को घटा दें, जो यूनियन समुच्चय उससे हम एक अलग समुच्चय को घटा दें तो उसी का हमें पूरक मिलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, तो हमारा ये u हुआ, a हमारा दिया हुआ है 2 3 4 और b दिया है 5 6 7, यानी हमें a का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो a का कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है u माइनस a, तो u माइनस a, u में से हम a को घटाएंगे तो इसमें से 2 3 4 ये मतलब 2 3 4 ये अवयव को हमने घटा दिया, हमारे पास शेष अवयव क्या बचते हैं a 5 6 7 8 और 9, ठीक है।
तो हमारा ये a डैश हुआ। अब यहीं पर हम देखेंगे b डैश, यानी कि हमें निकालना क्या है b का कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ b। तो b हमारे अवयव है 5 6 7, तो यूनियन में से हम b को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 6 7। तो 5 6 7 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिमेन बचता है 1 2 3 और 8 9। तो हमारा b जो हुआ 1 2 3 और 8 9, ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ b। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ ऑफ, यानी कि बोले इंटरसेक्ट ऑफ a डैश इंटरसेक्ट b, मतलब a और b का हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a हुआ हमारा और b हुआ, कॉम्प्लीमेंट्स हमने समझा था। कॉम्प्लीमेंट्स हम क्या करते हैं, जो अवयव हमारे दोनों में शामिल हो उन्हें हम लिखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो a डैश में हमारे कितने हुए, a डैश में 1 है और b डैश में 1 है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्स है। तो a कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो कि इंटरसेक्ट जब निकाल रहे हैं तो a इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 इंटरसेक्ट में क्या निकालते हैं, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ में किस a डैश में और b डैश में निकालते हैं, तो a में क्या है a और b में a, यानी दोनों उभयनिष्ठ हैं। फिर देखिए तो इसमें 5 है, इसमें 5 है जो कि उभयनिष्ठ है नहीं। 6 इसमें a डैश में 6 है और b डैश में 6 है। 7 यानी 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। 9 और 9 भी है, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, a डैश b a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 8 9, यानी कि हमें a का निकाला हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्स, b का निकाला कॉम्प्लीमेंट्स, अब उनका निकाला इंटरसेक्ट, जो कि कितना है 1 8 9। अब हमारा दूसरा है, नेक्स्ट है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम a यूनियन b निकालेंगे फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे। तो पहले a यूनियन b निकालते हैं। तो हमारा a कितना है 2 3 4 5 और b 5 6 7, यानी समुच्चय a 2 3 4 और समुच्चय b 5 6 7। तो समुच्चय a यूनियन b, अब इसमें क्या करते थे, यानी कि जो दोनों के अवयवों को लिखते यानी इकट्ठा करते थे, जोड़ते थे। तो इस तरह से हम करेगा, जो अवयव दो बार जिसकी आवृत्ति के 2 बार हो उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो एक दूसरे की बार के एक ही बार लिखते हैं। तो पहले हम a के अवयव को लिखते हैं 2 3 और 4। अब इसमें देखें तो 2 3 4 है नहीं, इसलिए हम कोई बात ही नहीं, और इसका यूनियन अब 5 6 7, ये हुआ हमारा a यूनियन भी कितना हुआ 2 3 4 5 6 7। और हमने निकाला क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है हमें। इसको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए हमें तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यूनियन होगा। तो यूनियन में से हम बताते हैं इसे। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्स किसका चाहिए, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम जो हमारा समुच्चय u है हम उससे इसको हमारे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं क्या, जो कि दोनों में शामिल ना हो। कॉम्प्लीमेंट इसमें सब देखिए 2 इसमें है लेकिन 1 नहीं है, तो a 3 हमारे a यूनियन b में है, u में नहीं, u में भी, इसलिए हमने लिखेंगे। 4 भी शामिल है, 5 शामिल है, 6 दोनों में है और 7 भी है, 8 9 है, यानी हम क्या लिखेंगे 8 और 9। अभी आपने देखा था कि a इंटरसेक्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा था, a 8 और 9, यानी कि 2 समुच्चय जिनके अवयव बराबर हो तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स का सर्वनिष्ठ और उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल होगा। यानी हम देखें तो कुछ इस तरह से a कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि a का पूरा सर्वनिष्ठ b का पूरा इज इक्वल टू होता है a का यूनियन समुच्चय a का यूनियन b और उसका कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमारा ये जो थ्योरम है ये कहलाती है डी मॉर्गन लॉ, यानी कि इस थ्योरम की परिभाषित किया था उन्होंने, ये हमारे
कि ए डैश सबनिष्ठ ऑफ बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। अब इसका हम बिन आरेख में देखें, यानी कि हम किसी का देख लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स देखें तो ए यूनियन बी हमारा कितना है, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी यानी कि हम बिन आरेख में क्या करते हैं, एक आयत के अंदर समुच्चयों को लिखते हैं। तो हमारा आयत तो बना हुआ, ये हमारा होगा यू, और ए और बी, तो ए और बी। अब ए और बी में अवयव जो मैच करते हैं उन्हें हम सबनिष्ठ कहते हैं, इसमें कोई अवयव मैच करना है, सबनिष्ठ में कोई अवयव है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें एक अवयव कितने हुए, 2 3 4, ए के अवयव हुए 2 3 और 4, बी के अवयव हुए 5 6 और 7, ए और बी के अवयव। अब सबनिष्ठ में क्या निकालना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या आया, जो बच्चे यूनियन में से इतने भाग हमारे यूनियन का हो गए, और जो हमारा बड़ा सा समुच्चय था यूनियन, उसमें से हम जब माइनस किए तो हमारे पास बचे थे 1 8 9। ये वाला जो भाग हमारा बचा, ये खाली भाग ए और बी को छोड़ने के बाद यू के अंदर जो शेष भाग बचता है वो हमारा होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। समुच्चय को हमने देखा, अब हम इससे कुछ गुणधर्म देखते हैं। जैसे कि हमने यूनियन के गुणधर्म देखे, सबनिष्ठ के गुणधर्म देखे, अब इससे पूरक के गुणधर्म देखते हैं। तो पूरक के गुणधर्म में पहला है हमारा ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्ट इज इक्वल टू ए। एग्जांपल से समझें तो हमारे पास यू है 1 3 5 6 7, ये यू और ए हमारे पास कितना है 3 2 3 और 5, ठीक। तो ए इंटरसेक्ट ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि ए के अवयव यू से घटाने पर जो है कॉम्प्लीमेंट्स हुआ। तो ए 2 3 5 तो घट गया, बचे कितना 4 6 7, यानी ए कितना हुआ, ए 2 3 5 यू 1 2 3 4 5 6 7, ए कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, ए इंटरसेक्ट कितना, सॉरी ए इंटरसेक्ट कितना हुआ 1 4 6 7। अब इसका क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन ए, यानी इसका संघ निकालेंगे। जब तो संघ में क्या होता है, हम सभी को लिखते हैं साथ में, इनको जब साथ में लिखेंगे तो हमारा ये मिलता है, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्ट इक्वल टू होता है, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यू, यानी कि यूनियन होता है। और दूसरा हमारा है ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, यानी अब ए कोई हमारा समुच्चय हुआ, जैसे कि ए और ए डैश, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्ट ऐसे क्या होता है, जो कि अवयव दोनों में है, तो दोनों में से कोई अवयव मिलते हैं, यानी कि क्या है खाली, और रिक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं 5। तो ये हुआ हमारा ए सर्वनिष्ठ है ए बार का, यानी कि ए डैश का 5। दूसरा होता है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे हमने जैसे कि देखा ही था डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम में भी देखा, यह है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम। और किसे देख लेते हैं, ये भी है डी मॉर्गन थ्योरम, तो इसे हम देखते हैं ए इंटरसेक्ट बी, यानी हमारे पास एक समुच्चय हुआ ए 1 2 3 5, बी हुआ 1 2 4 6 7। इसका हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो अवयव दोनों में हो, यानी कि दोनों में क्या है 1 2, ए 2 है, बाकी अवयव तो कोई मिल ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्ट बी, अब इसका क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में हम यू का इस्तेमाल करते हैं, यू में से तो 1 2 को घटाते हैं, यानी ये तुम्हारे पास कितने बचते हैं 3 4 5 6 7, कितने बचते हैं
3 4 5 6 और 7 ये हमारा है। अभी तो हम देखा ही था कॉम्प्लीमेंट से निकालते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुए। अब इसमें क्या है, ए इंटरसेक्ट मतलब ए इंटरसेक्ट यूनियन बी इंटरसेक्ट, तो हम ए इंटरसेक्ट निकालेंगे। ए इंटरसेक्ट निकालेंगे क्या करते हैं, घटाते हैं यू से, तो यू को पहले ए से घटाएंगे तो कितना है हमारा 1 2 3 5 घटाएंगे 1 2 3 और 5 बचेगा 4 6 और 7, कितना बचा 4 6 और 7। ए इंटरसेक्ट और बी इंटरसेक्ट, बी इंटरसेक्ट कितना हुआ बी इंटरसेक्ट, यानी अब बी को घटाएंगे तो बी में कितने अवयव हैं 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7, तो बचते कितने 3 और 5 3 और 5। अब इसे हम क्या निकालना है यूनियन ए इंटरसेक्ट यूनियन बी इंटरसेक्ट, यानी इन दोनों का सम क्या है हमारा 4 6 7 3 और 5 हुआ। तो हमारा क्या था ए, देखते हैं ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना था 3 4 5 6 7, ये कितना है हमारा 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों इक्वल है। ये जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे क्या करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम को फॉलो करते हैं। दूसरा है हमारा द्विपूरक, यानी कि एक पूरक हमने एक बार निकाला और दूसरी बार निकालते हैं। जैसे कि यूनियन हमारा ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 1 2 3 5। अब एक का पूरक, एक का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, एक का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 1 2 3 5 को हमने निकाल बाहर कर दिया 1 2 3 5, तो बचे कितने 4 6 और 7, ये हुआ। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे अब इससे यू से, इसका जो कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला 4 से 7 को हम बाहर करेंगे तो 4 6 और ये 7, इन्हें हमने बाहर किया तो कितना बचा 1 2 3 और 5 1 2 3 और 5, ये हमारा ए के इक्वल है 1 2 3 5, यानी ए और ए का कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट हमारा ए ही होता है। ये होता है हमारा द्विपूरक नियम। तीसरा है हमारा जो अगला है वो है φ u, यानी कि अगर फाई जो हमारा ये है और फाई ऐसा एक समुच्चय इसमें कोई अवयव नहीं हो तो इसे हम जब बताएंगे तो हमारा क्या यू ही आएगा, तो ये होता है यू। दूसरा है हमारा नेक्स्ट यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई, यानी कि यू को यू से ही घटाना है तो कोई अवयव नहीं बचेगा तो फाई। फिर अब इसकी हम कुछ अक्षर जितना हम देखा, तो अब इसका हम समराइज करते हैं इसे क्या होता है। जैसे कि समुच्चय क्या है सुपरिभाषित संग्रह, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है समुच्चय। दूसरा होता है विशिष्ट समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव भी ना हो। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी कि इनफाइनाइट ना हो, और जिनका इनफाइनाइट हुआ वो अपरिमित समुच्चय। जैसे कि इसमें हमारे परिमित है सीमित है सार्थक है, अगर इसमें हम डेल्टा का प्रयोग करके थोड़ा बढ़ा दें तो अब ये कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, इनफाइनाइट है। अगला है समान समुच्चय, ऐसे समुच्चय जो बराबर हो, यानी a इक्वल टू b, यानी a के सारे अवयव b में शामिल हो और b के सारे अवयव a में शामिल हो, ये हुआ हमारा समान समुच्चय। दूसरा है घात समुच्चय, यानी का a का स्क्वायर इक्वल टू a। फिर हमारा क्या हुआ a यूनियन b, यानी कि संघ जो हम निकालते हैं तो ये यूनियन तो हमने भी देखा है कि a के सारे अवयव b के सारे अवयव को इकट्ठा करके एक समुच्चय दूसरा बना दें। तीसरा समुच्चय जो बना होता है a यूनियन b, a सदिश b जो कि दोनों में मैच करता हो वो a सदिश b, a माइनस b जो कि a से माइनस b कर रहे हैं, a के सारे अवयवों में से b के सारे अवयव को घटा दें तो a के जो शेष अवयव बचेंगे वो क्या होंगे हमारे a माइनस b। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका हम वर्डली यूज करते हैं। जैसे कि a पहला a और b फाइनाइट, यानी कि इनमें अवयवों की संख्या सीमित हो। दिया है हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें अवयव a और b ऐसे समुच्चय हो जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो और a इंटरसेक्ट b जो है हमारा फाई
बी, यानी कि समुच्चय ए और बी का योग ही ए यूनियन बी होगा। और दूसरा कंडीशन है कि जिसमें ए यूनियन बी यानी ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए सदिश बी 5 ना हो, यानी कि कोई ऐसा अवयव हो जैसे कि कोई भी अवयव ए या बी जो कि दोनों में, तो हम क्या करें इस कंडीशन में हम माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि जो अवयव है उन्हें इसमें माइनस करेंगे तो हमारा ए यूनियन बी प्राप्त होगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। आज से हमारा समुच्चय खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे संबंध और